बर्ड्स जो एक्साइट करती है वो भी है, और महावीर स्वामी ने तो सूत्र में अग्नि पे पकाए हुए भोजन का भी निषेध किया है। लेकिन ये चीज जो है कोई बोलता नहीं है, कोई महात्मा भी नहीं बोलते हैं। और जैसे मुझे तो लगता है जैसे महावीर की टीचिंग आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दी है, और जो इसकी वजह से जैन समाज जो है अहिंसा की बात करता है वो भी उतना ही बीमार है जितना और समाज बीमार है। और अब बात करेंगे कृष्ण जी की, आप तो नंद किशोर हो, तो कृष्ण जी के नाम से भी लोग दूध पीते हैं। तो कृष्ण जी गौ पालन थे। अभी गोपाल का मतलब क्या, पहले वो समझना चाहिए। गोपाल का मतलब है इंद्रियों को स्वस्थ रखो, इंद्रियों पे अंकुश रखो, और इंद्रियों को स्वस्थ रखो, अंकुश रखो, उसका पोषण करो, और फिर मन पे काम करो, बुद्धि को भी वश में करो, और आत्म उन्नति के मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़ो। ये गोपी का मतलब है, गोपालन का मतलब ये है, नहीं कि गाय पालन। हमने गो पालन को गाय पालन कर दिया, देखो वहां से कहां से कहां हो गया। आज भी जन्माष्टमी के दिन हम क्या करते हैं, जान के जो एक पर एक जाके मटकी फोड़ते हैं, मटकी फोड़ के दही गिरा देते हैं, दही गिरा देते हैं। और कृष्ण जी जो है गोपियों की मटकी फोड़ के दूध और दही गिरा देते थे, और कृष्ण जी ने तो दूध जो मक्खन को नीचे उतारा और गिरा दिया, और माता यशोदा जी को कहते थे मैया मेरी मई नहीं माखन का। मैंने तो एक्चुअली कहना चाहते हैं मैंने तो मक्खन गिरा दिया है। इफेक्टिवली कृष्ण जी ये कहते हैं कि दूध खाने लायक नहीं है, दही खाने लायक नहीं है, दूध पीने लायक नहीं है, मक्खन खाने लायक नहीं, इसे तोड़ दो, फोड़ दो, गिरा दो। तो ये सब मीनिंग जाता है। और अगर आप जेनेसिस में चले जाए तो जेनेसिस जो है क्रिश्चियनिटी में है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज योर ओरिजिनल डाइट लिखा हुआ है। तो कोई भी शास्त्र खोल लीजिए, शुद्ध रूप में देखेंगे तो कहीं भी पशुजन्य खुराक की महिमा नहीं की गई है। हमने कहानियां बना के इसको जोड़ के सबको धर्म के साथ जोड़ दिया, इसीलिए इतनी पॉपुलर हो गई। और जैसे बताया पहले कि इतनी एडिक्टिव है, इसको छोड़ना डिफिकल्ट होता है। तो अलग अलग एंगल से बताते हैं। एक्चुअल में देखिए मेरा मानना क्या है कि ये जो देखिए पहले क्या था कि सर्वाइवल वाज द प्राइमरी फैक्टर और हेल्थ वाज द सेकेंडरी फैक्टर। तो पुराने जमाने में क्या था कि कहीं जंगलों में इधर उधर रहना, तो गाय भेड़ बकरियां जानवर को पाल लेना, और फिर कुछ खाने को न मिले तो उनका जो दूध मिले उसी से जीवन संचालन कर लेना। वो एक मजबूरी में, मुझे लगता है कि दूध को जो है ना वो एक मजबूरी में अडॉप्टेड किया गया वो आहार था, जो बाद में हमारी सभ्यता बन गई। वास्तव में मैंने एक शेर लिखा इसके ऊपर कि अपना ही आहार देता स्वास्थ्य का सच्चा फायदा, अपना ही आहार देता स्वास्थ्य का सच्चा फायदा, पराया आहार रोगी करता कुदरत का सीधा कायदा। तो मैंने ये देखा है कि हमारा जो आहार, मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान ने हमारे खाने में ऐसी क्या कमी रखी कि जो हमें जानवरों के पीछे भागना पड़ रहा है और हमें उनको सताना पड़ रहा है भाई। तो आज हमारे खाने में नारियल है, अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, तिल है, कितने तरह के नट्स है, सीड्स है, कई तरह के अंकुरित दालें हैं, होल ग्रेन है, चलो साथ में और एक समझो उसको भी जोड़ लो, दालें हैं बहुत तरह तरह की हमारे खाने में, जिनको अच्छी तरह से उनको सिस्टम से पकाकर उनको यहाँ उपयोग करके अंकुरित करके खाया जा सकता है। तो फिर क्या चीज की कमी है भाई जो तुम्हें इस तरह के मतलब एक हेल्दी और वीगन डाइट के बजाय तुम्हें एक अबनॉर्मल डाइट जो नॉन वेज है या प्रोसेस्ड फूड है या एनिमल मिल्क है, इनकी तरफ जाने की जरूरत क्या है, ये वास्तव में मुझे भी समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम जो वीगन डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो हम कोई धर्म फिलॉसफी या कोई हमारी अपनी मान्यताएं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम सनातन सत्य की बात कर रहे हैं, एटर्नल लॉ की बात, जो हमारे प्रदीप जी ने पहले ही कह दिया था कि ये अनचेंजेबल है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला सत्य है। आज भी सत्य रहेगा, हजारों साल के बाद भी यही सत्य मौजूद रहेगा। तो वीगन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर कल्ट का, संस्था का मैं कोई बड़ा फॉलोअर हूं इसलिए मैं अपनी बात कहने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। नहीं दोस्तों, आज वीगन जो है वो चूंकि जैसे कोई कहता है ना कि कोई आदमी शुद्ध प्रेम करता है तो अब उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो कोई प्रेम के कल्ट का ही कोई आदमी है। अरे भाई, प्रेम ही जीवन का आधार है। तो वीगन जो है हर मानव के जीवन का मूल आधार है। हर एक को वो आज नहीं तो कल अडॉप्ट करना पड़ेगा दूसरे प्राणियों की
की संरक्षण, सुरक्षा और उनको भी प्यार करना पड़ेगा, ताकि हमारी धरती जो है वो संरक्षित रहे और सुरक्षित रहे, और मानव भी बड़ी बड़ी बीमारियों में जो उलझता जा रहा है वो उनसे बचता रहे। ये बात हमने अच्छी तरह देख ली है कि जिन्होंने भी इस नियम को तोड़ा, चाहे वो संत महात्मा भी हो, मैंने एक शेर लिखा था कि ना हमारे डॉक्टर ना हमारे संत, सब बंधे कानून में सबका एक ही अंत। यानी कि अगर उन्होंने भी कानून तोड़ा तो जो मैंने किताब लिखी महात्मा रोगी क्यों, मैंने सैकड़ों हरिद्वार ऋषिकेश में महात्माओं का उपचार किया है, और अधिकतर उनकी बीमारियों की जड़ क्या थी? दूध। सिंपल बता रहा हूं। तो इसीलिए मतलब आप जो भी आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं या इस वीडियो को जो लोग सुनेंगे, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को बचपन में माँ का दूध दें जहां तक संभव हो, और नहीं आता है, मजबूरी है, तो फिर वो जैसे कहता है जिंदा रहने के लिए, फिर जैसे गांधी जी ने बकरी का दूध पी लिया था, वो फिर एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। लेकिन उसके बाद में उसके बावजूद भी आज हमारे पास में कोकोनट मिल्क है, हमारे पास पीनट का दूध, मूंगफली का दूध है, हमारे पास बादाम का दूध है। देखिए बादाम पिस्ता की मैं बात नहीं करना चाहता, क्यों लोग समझते हैं कि इतना कॉस्टली ये लोग गाइडेंस करते हैं। अरे नहीं भाई, नारियल, मूंगफली, तिल, ये हमारे सबसे सस्ते नट्स एंड सीड्स है, आप इनका दूध पिलाओ ना। तो इससे भी बच्चों को बहुत अच्छी प्रोटीन, फैट और कैल्शियम वगैरह जो चाहिए सब मिल जाता है। तो इस तरह से और अब तो मुझे खुशी है कि पूरे विश्व भर में जो है आज प्लांट प्रोटीन्स की जो मिल्क है, एनिमल, जैसे आमंड मिल्क, कैश्यूनट मिल्क, पीनट मिल्क, ये सब इतने कॉमन हो गए हैं कि किसी भी दुनिया के हेल्थ फूड स्टोर, मतलब किसी भी मॉल में, फूड स्टोर में चले जाओ, आपको ये सब वहां पे मिलेंगे। आजकल की योगर्ट भी मिलने लग गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आज स्टारबक्स में जब मैं बाहर जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि वहां पे ओट्स मिल्क की कॉफी लोग पिला रहे हैं, ओट्स मिल्क के अंदर जो है कॉफी लोग पी रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो आज हमारा जो विषय था कि बच्चों को बचपन में उनको बचपन से ही अगर वेजिटेरियनिज्म की आदत डालेंगे तो बड़े होकर वो फिर दूध की मांग नहीं करेंगे, वो ज्यादा दूध दही पनीरों के पीछे नहीं भागेंगे, तो फिर जानवरों का जानवरों के ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा वो थोड़ा रुकेगा, थोड़ा तो कंट्रोल आएगा। तो इसीलिए आज हमारा जो कार्यक्रम था वो इसी पर था। तो प्रदीप जी जाने से पहले एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी। एक चीज ये है कि दूध और डेयरी का जितना ज्यादा कंजम्पशन होता है उतने जानवर जबरदस्ती पैदा करवाने पड़ते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। फिर स्वार्थ का संबंध है तब तक तो रखते हैं, मेल का कोई काम नहीं है, और फीमेल्स भी जब तक दूध देती है तब तक तो ठीक है, जैसे ही उसका दूध कम हो जाता है या तो नए बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो उसे भी कत्ल खाने भेज दिया जाता है। तो कत्ल खानों में जितने भी जानवर आते हैं वो डेयरी इंडस्ट्री से ही आते हैं। तो जितनी ज्यादा दूध की मांग उतना ज्यादा डेयरी, उतने बड़े कत्ल खाने, उतने ज्यादा बीफ का प्रोडक्शन है। तो मोर मिल्क इज इक्वल टू मोर बीफ। और भारत, यही देख लीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। तो ये एक शाकाहारी देश इतना बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इतने सारे जानवर आते कहां से हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। और इतने सारे जानवर की वजह से जो ग्रीन हाउस जो एमिशन होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग विच वी हैव टू कंसीडर। और जब तक हम हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग को कंट्रोल नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे, बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से, तब तक जो है पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। एंड इन कमिंग टाइम एनिमल बेस्ड फूड विल बी द कॉज ऑफ डिजास्टर and our survival will be a problem by 2000. We are already experiencing this. We are already experiencing this. अभी जो हज में 1000 लोग जो है गर्मी से मर गए, और अभी जिस तरह के हालात जो अभी आजकल मतलब से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो हमारे ओजोन में जो छेद हो गए हैं, तो ये सब चीजें देखिए धीरे धीरे एक सडन परिवर्तन आ रहा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो कल समुद्र के किनारे वाले जो देश हैं उनको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है वास्तव में। सर यहाँ मैं एक चीज जोड़ दूं कि कल के आज के न्यूज़पेपर में है कि सूरत शहर में पानी जो है 10 मीटर अंदर आ गया है। समुद्र जो है अभी एनक्रोच कर रहा है जमीन को। अभी आप सोच लीजिए कि समुद्र जो है बॉम्बे में भी वो होगा, सूरत में भी हो रहा है कि समुद्र का पानी बाहर आ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
एनवायरमेंट में इस साल हमने गर्मी का भी बहुत बड़ा प्रकोप झेला है, तो कहीं ना कहीं एनिमल बेस्ड फूड जो है वो कोई भी एंगल से सही नहीं है. नॉट ए सिंगल एंगल एनिमल फूड कैन बी जस्टिफाइड ऑन ए शॉर्ट टर्म और ऑन ए लॉन्ग टर्म. सो थैंक यू प्रदीप जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आंख खोलने वाली बातें आज आपने बताई है. मैं लास्ट में कुछ शब्द डॉक्टर अनुजा से भी पूछूंगा कि अनुजा जी आप बताइए कि अभी इतना सब कुछ आपने तो काफी अच्छा बताया भी है. अब लास्ट में जाते जाते आप और क्या बताना चाहिए, बताइए हमारे दर्शकों को. कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ. होल फूड, प्लांट बेस्ड या वीगन डाइट, ये ही जैसे आपने कहा सर कि सनातन या द ओरिजिनल डाइट हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट फैक्टर्स है, अभी प्रदीप सर ने जैसे बताया, क्रुएल्टी और एथिकल फैक्टर्स भी है, और हेल्थ रिलेटेड भी हमने देखा कि बहुत सारी बीमारियां से हम दूर रह सकते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी. बस एक चीज आती है, मॉडर्न लाइफ की वजह से हमारी एनवायरनमेंट काफी हम स्टेराइल हो चुकी है. अभी सब चीजें हम अच्छे से वॉश करके क्लीन रखते हैं, तो उस वजह से लोगों में B12 का डेफिशिएंसी पाया जाता है. बहुत सही. बैक्टीरिया से बनता है, और अगर बैक्टीरिया पुराने जमाने में सॉइल से जो बैक्टीरिया मिलती थी, सॉइल भी नेचुरल होता था. आजकल अभी केमिकल्स का यूज बढ़ गया है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो सॉइल भी हमारा क्वालिटी कम होते जा रहा है, और ये सब कारणों की वजह से B12 का डेफिशिएंसी होता है. तो सबने B12 चेक करके, B12 का सिर्फ ये है कि हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेचुरल फूड से इतना नहीं मिल पाता. फर्मेंटेड फूड से, जैसे पिकल है, कांजी है, हम कोशिश कर सकते हैं, पर काफी टाइम वो पूरा नहीं पड़ पाता, तो उसकी सप्लीमेंट ले सकते हैं. जो सुन रहे हैं वो एक ध्यान में रखे कि वीगन डाइट इज वेरी वेरी गुड, पर आपको कुछ चीजों के ध्यान रखना है. एक है B12, दूसरा है विटामिन डी, जो स्किन पे हमारा नेचुरली भी बनता है सनलाइट एक्सपोजर से, बट अनफॉर्चुनेटली इतना शरीर का पूरा एरिया एक्सपोज करके 15-20 मिनट दिन का कम से कम सन में जाना, ये आजकल काफी लोगों में पॉसिबल नहीं है, काफी बच्चों में पॉसिबल नहीं है. और विटामिन डी जो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, वो डेयरी प्रोडक्ट्स फोर्टिफाइड होते हैं, उनको वैसा खाद खिलाया जाता है,